श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। मंगल। आज सुंदरकांड पूरा हुआ और सुंदरकांड पढ़ने का क्या फल है? सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल यास भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। सुख भवन क्या है? सुख का घर है यह। और क्या? संशय समन, जब शंका हो जाए भगवान पर, ईश्वर पर, शास्त्र पर, तो उस शंका समाप्त कर देगा। दवन विषाद, जितना दुख है वो जला देगा। ये सुंदरकांड, ये रघुपति का, भगवान श्री राम का जो गुणगान है। सुख का घर है। मन में जब कभी शंका हो जाए कि नहीं भगवान है कि नहीं है, शास्त्र ठीक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करिए, सब समाप्त हो जाए। दवन विषाद, जब दुख पड़े तो विषाद जब पड़े तो सुंदरकांड का पाठ करिए, सब दुख समाप्त हो जाएगा। इसको पढ़िए। तज सकल आस भरोस गावहि, सबकी आशा छोड़ करके। आशा क्या है? हम लोग आशा क्या करते हैं? वो हमारा भला करेंगे, वो हमारा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान पर विश्वास करके तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। और कथा सुनानी किसको चाहिए? किसी को नहीं सुनानी चाहिए कथा, मन को सुनानी। सुनहि संतत सठ मना। तुलसीदास जी किसको सुनाते हैं? अरे मन, हम लोगों का मन ही खराब होता है ना, मन से ही दुख मिलता है। मन अगर मजबूत हो गया दुख नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन ये बात मान ले तो कि सब संसार की आशा छोड़ करके भगवान की आशा कर, तो क्या होगा? सकल सुमंगल दायक, सब तरह का मंगल करेंगे। रघुनायक गुणगान, ये भगवान की कथा जो है सब तरह का मंगल करें। और क्या है? समुद्र होता है ना, समुद्र में यह नाव है। सादर सुनहि ते तरहि भव। ये संसार क्या है? समुद्र है। हम लोग डूबते रहते हैं। अच्छा, पानी में कोई डूबा है इसमें से? कभी अनुभव नहीं पानी में डूबने का? डूबे हो पानी में? हाँ। तो कितनी घबराहट होती है, कब निकल जाए, कब सांस ऊपर आ जाए। वैसे संसार में होता है ना, कब इस दुख से खत्म, कब ये दुख, अच्छा अब दुख खत्म हो जाए, एक धक्का और लगाते, एक जोर और लगाते, लेकिन खत्म नहीं होता ना, फिर से डूब जाते हैं, फिर से डूब। ऐसे संसार है। हम लोग रोज कोशिश करते हैं, रोज सांस सोचते, अच्छा कल अच्छे से सांस लेंगे, आराम कल मिलेगा, कल फिर डूबने लगते हैं। फिर अगले दिन सोचते, अच्छा फिर से अच्छा आराम मिलेगा, फिर डूबने लगते हैं। तो न तो हम पूरी तरह डूब के समाप्त होते हैं, और न तो डूबने से बचते हैं। कुछ नहीं, उसमें हम लोग कहते हैं डूबते उतराते हैं, डूबते हैं उतराते हैं। रोज सोचते हैं, अच्छा इस बरस मेहनत करते हैं, अगले बरस ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले बरस आता है फिर सोचा अगले बरस फिर ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता है। ये संसार है, समुद्र है, ऐसे लगा रहेगा। इससे पार करने का बस एक उपाय है, क्या? भगवान श्री राम की कथा। यह जलयान है, यह शिप है, शिप, उस पर बैठ जाइए, आराम से पास हो जाएगा। अब बैठ जाएंगे तो क्या होगा? नाव में बैठे हैं बोट पर ना, तो क्या है, लहर खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती ना, नाव ऐसे ऐसे करती रहती है। तो इस नाव में बैठेंगे तो इसका मतलब नहीं कि संसार खत्म हो जाएगा, लहर रहेगी, लेकिन हम आप सुरक्षित रहेंगे। चलो भैया, आप नाव में बैठे हैं, उस पार जिंदगी अब चली जाएगी, अब हम लोग पार कर जाएंगे, बस ये विश्वास रहेगा। और ये संसार कभी खत्म नहीं होगा। एक ही उपाय है, भगवान की नाव पर बैठ जाइए। और समुद्र का पानी पिए है? पिए है? कोई पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना, लेकिन देखने में कितना बढ़िया लगता है समुद्र ना। तो इससे संसार देखने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ, कितना अच्छा है, लेकिन संसार का जो स्वाद है कितना कठोर होता है, पी नहीं सकते। तो समुद्र देखने में अच्छा लगता है, हम पानी नहीं पी सकते।
समुद्र का, वैसे संसार है। संसार देखने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे है, परिवार है, घर है, द्वार है, दोस्त है, मित्र है, लेकिन स्वाद जब मिलता है सबका तब लगता है बाप रे बाप, कहाँ फंस गए हम, क्या पी लिए हम। ऐसे है। तो अगर इसके पार जाना है तो क्या, सिंधु बिना जलयान। यह जो है भगवान की कथा संसार सागर से पार ले जाने की नाव है, जो हम सबको पार ले जाएगी। जी, तो सवाल क्या है आज का? कुछ कुछ सवाल है आज। आज का सवाल है गुरुजी कि मंत्र जाप करना या मंत्र अल्फाई में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो कितना महत्वपूर्ण है उस पर आप थोड़ा से अगर हमें बता सकें, और खास करके महामृत्युंजय मंत्र के बारे में एक सवाल आया है। मंत्र जो है, मंत्र ही महत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण यह नहीं है, मंत्र ही महत्वपूर्ण है। भगवान, मंत्र क्या है? गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ही महत्वपूर्ण है, और उस मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र ही जपने से भला होगा। जो आप कह रहे हैं गुरु मंत्र, तो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि जिनको गुरु मंत्र नहीं है तो वो भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। जब आप मंत्र किसी से लेते हैं, जपते हैं, आजकल क्या है, आजकल वो गूगल पर से मंत्र इंटरनेट से निकाल के जपना शुरू करते, तो सबसे खतरनाक है। वो सबसे खतरनाक है इंटरनेट पर से मंत्र निकाल करके जपना। भली बात जो लिखते हैं उनके बारे में आप जानिए, तो क्या लिख, क्या उनको पूरी तरह साधना की है, उसको नहीं, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण बताते हैं नहीं, फिर क्या उसका किस मंत्र को कैसे जपना चाहिए उसकी विधि भी होती है, वो विधि बताते हैं नहीं, बस लिख दिए ये मंत्र आप जपेंगे सारा रोग समाप्त हो जाएगा। और लोग उस पर मंत्र से लेकर के अब जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं, समय भी बेकार जा रहा है और कुछ असर भी नहीं। कुछ मंत्र बताने का उसी को अधिकार है जो स्वयं उस मंत्र का अनुभव किया हो, या उस मंत्र को जो सिद्ध किया हो। जो मंत्र सिद्ध किया है वही दूसरे को मंत्र दे सकता है। भगवान के नाम जपने का सबको अधिकार है। तो भगवान के नाम, जैसे मान लो ओम नमः शिवाय, वो किस रूप में देखा जाएगा, भगवान जी के नाम में या मंत्र में? यह नाम भी है, यह मंत्र भी है। ओम नमः शिवाय, जब प्रणव लगा देंगे ओम नमः शिवाय तो मंत्र हो गया, नमः शिवाय तो नाम हो गया। प्रणव मतलब ओम। तो अधिकार जैसे आप कहे इंटरनेट से निकाला है, तो जो लोग ऐसे ये मंत्र का जाप करना चाहें कर सकते हैं, या फिर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय जाप करें। लेकिन ओम नमः शिवाय तो पहले आप गुरु मंत्र किसी से ले लीजिए इस मंत्र को, फिर उससे जपिए। या कभी लोग कहते हैं कि एक विद्वान से मार्गदर्शन मांग के भी कर सकते बस हैं। वही बात, कहने का मतलब वही है, वही है। और जहाँ तक महामृत्युंजय मंत्र आप कह रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र उसमें है कि क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि क्या इस मंत्र से किसी का कर्म फल खत्म हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे किया जाए, कितनी बार जाप करना चाहिए, वो भी पूछ रहे हैं कि कब किया जाए। जो कर्म है पूर्व जन्म का, जो संचित कर्म है, प्रारब्ध है, क्रियमान जो कर्म है, ये तीनों तरह के कर्म केवल दो क्या, एक ही कहिए, भगवान भी नहीं समाप्त करते किसी का कर्म। कर्म समाप्त कर सकते हैं अगर कोई, तो गुरु मंत्र का जाप और गुरुदेव, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। गुरु मंत्र का जाप मुख्य है और गुरुदेव। कर्म कोई मंत्र आप सोचे कि हम ऐसे कोई मंत्र ही जप लेंगे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो नहीं होता। तो ये मंत्र जहाँ तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप का महत्व है, यह मृत्यु से बचाता है, महान मंत्र है यह। जो जपे विधि विधान पूर्वक, अगर किसी पर मृत्यु की छाया हो तो भी समाप्त हो जाएगी, काल भी आया हो
अगर इस मंत्र को जपे तो समाप्त हो जाएगा इसका, लेकिन पूरे विधान के साथ, ऐसा नहीं कि मनमाना जी आप अब वो कार में बैठे हैं और बटन दबा दिए, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। वो कहते भी ना कि महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था तब भी एक्सीडेंट हो गया। कभी वो कहते हैं आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, बिना कानून के चलाएंगे तो होगा। तो ऐसे मंत्र भी है, बिना कानून बिना नियम उसके है, उसके नियम को एक विद्वान से जानना चाहिए, पूछना चाहिए और उनसे मंत्र लेना चाहिए, उनको मंत्र का उच्चारण सिखाना चाहिए, माला दिशा सब बतानी चाहिए। लेकिन या ऐसे वो आप स्वयं जाइए और उसको पूछिए, वो किसी विद्वान, पर्सनल चीज है। हाँ जी। और फिर एक सवाल आया है कि पितृदोष के बारे में आप थोड़ा से बता सकते हैं दर्शकों को कि पितृदोष क्या है, वो उसका प्रभाव किस पर होता है, परिवार पे होता, कुल पे होता है, या उसका जो प्रभाव होता भी जब है तो कैसे उसको देखा जाए, कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं, वो भी यहाँ पितृदोष होता है जब हमारे माता पिता पूर्वज जो गुजरे हैं, जो शरीर छोड़ करके इस लोक में अब नहीं है, ठीक है, जी उनकी सही क्रिया न करने से वो दुखी होते हैं। वो जितने दुखी होंगे उतना परिवार पर दुख गिरेगा। और कौन परिवार माना जाएगा इसमें? बेटा, हम्म, पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, कई पीढ़ियों तक चल सकता है। और पितृदोष से तमाम तरह की बाधाएं आ सकती हैं, अनेक बाधाएं आ सकती हैं। तो इसलिए पितृदोष जब कोई परिवार में शरीर छोड़ता है, जो गरुड़ पुराण के हिसाब से जो नियम है उसको पूरा करना चाहिए। अब लोग कहते क्या इतना बड़ा विधान है, विधान इतना बड़ा नहीं है। जब किसी विद्वान के पास बैठेंगे तो आपको उपाय बताएंगे और उन पर विश्वास करिए और वो क्रिया को करेंगे, पितृदोष शांत होगा। पितृ अगर शांत नहीं रहेंगे तो दोष लगेगा और दोष का फल तो भोगना पड़ेगा। तो पितृदोष जो है आपको शांति के लिए विद्वान से मिलना चाहिए और उसको पूरी तरह से करना चाहिए। पितृदोष आप कहे अभी बेटा ना पुत्र, तो अब ये भी एक सवाल समाज में है इसको लेकर, वो प्रभाव जो पितृदोष का है पुत्री पर कब तक पड़ेगा? पुत्री का अगर कन्यादान नहीं हुआ है तो उस पर पड़ेगा, और जब कन्यादान हो गया है तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो जो तो पति के कुल को लेके चलेगी। अगर पति के कुल में कोई पितृदोष है तो उस लड़की पर पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जो नैयर का है उस पर जब तक कन्यादान नहीं है तब तक पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में अक्सर है कि विवाह के बाद भी जो बेटियां हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, तो कैसे ये देखा अगर जाए? बेटियां माँ बाप की सेवा करती हैं, बेटे नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तानी हम क्या करते हैं, बेटियों को सारा कर्जा दे देंगे, सारा धन दे देंगे, सारा जमीन देंगे, बेटी को देते समय चिल्लाएंगे, ठीक है। जी अगर बेटी सेवा करती है तो बेटी को धन दीजिए, क्यों बेटा के लिए मर रहे? फिर जी जो सेवा करेगा माँ बाप का उसको उस धन पर अधिकार है। बेटियों के लिए ये हुआ कि बेटियां जाएंगी दूसरे पति के घर जाएंगी, पति की सेवा में लगेंगी तो पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए भी मुश्किल होगा ना कि सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना। तो एक नियम बना कि अच्छा बेटियां सास ससुर की सेवा करेगी तो सास ससुर के धन में उसका अधिकार हो गया, बेटे माँ बाप की सेवा करेंगे तो बेटे का अधिकार, अगर बेटा नहीं करता तो बेटी करेगी। तो अब माँ बाप की ईमानदारी है कि बेटी को सब दें, बेटा को न दें। लेकिन तो ये धन में अब दोष जो पितृदोष के बात हो रहा है, तब बेटी के ऊपर तो जाएगा। जो कमाई मतलब है हाँ। साधना की कमाई, ये भी आप धन में जोड़ रहे हैं? वो भी धन में है, सब धन में, सब धन में है। तो यही है, ये नियम है। लेकिन इसको पूरे समाज को ठीक से समझना पड़ेगा और शास्त्र को ठीक से समझना पड़ेगा। शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि बेटियों का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है कि बेटियों का अधिकार सास ससुर के धन में है, उसकी जिम्मेदारी है सास ससुर की सेवा करे।
अगर माता पिता की सेवा भाई लोग नहीं कर रहे हैं, बेटियां कर रही हैं, तो बेटियों का सारा अधिकार माँ बाप की कमाई पर है। लेकिन हमारा समाज कैसा है, बेटा चाहे दारू पी जाए, जुआ खेल जाए, सारा धन उसी को देंगे, बेटियों को देते समय चिल्लाएंगे। अच्छा, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कैसे हमारी जनता इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो उस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। देखेंगे। जी, एक दूसरा सवाल और आया है कि अगर अच्छे से काम क्रिया ना हो तो पितृदोष माना जाएगा। लेकिन वो ये सवाल में भी आया कि जो नेगेटिव एनर्जी है, अब मुझे पता नहीं वो किस दिशा में पूछ रही है, लेकिन क्या वो रुक सकती है मरने के बाद? नियम के अनुसार जो शरीर छोड़ते हैं, इसका मतलब थोड़ी ही निगेटिव एनर्जी है। ये सही है कि जो पैदा हुआ है मरेगा, चाहे कोई भी हो। राजा दशरथ आए हो गए, युधिष्ठिर आए हो गए, ये निगेटिव एनर्जी नहीं है किसी के मरने का, यह संसार का नियम है। उनको जाना ही जाना है जो आए हैं, निगेटिव एनर्जी की बात नहीं है, संसार का सत्य है। जो निगेटिव एनर्जी की बात है, अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव एनर्जी आएगी। हाँ, उसके लिए सबसे बड़ा अच्छा है कि आप पहले वो सोच ही बंद कर दीजिए, मत सोचिए। अगर आप सोचेंगे कि अच्छा उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी है, दुश्मनी हो जाएगी, मत करिए। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। शायद इन सवाल का मतलब भी ऐसे हम जैसे मैं सोच रही हूँ, ये मतलब ढूंढ रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति का निधन हो गया, शरीर छोड़ दिया, और अभी आप कहे उनका जो 10 गात्र है, उनका जो नियम से पूजा नहीं हुआ, तब शायद कुछ असंतुष्ट होने के कारण वह अच्छा, वो शरीर छोड़ दीजिए, हम समझ गए वो क्या कहना चाहते। कोई शरीर छोड़ दिया, और दूसरी बात है, माँ बाप हमें धन कमा के दें, ठीक है, और उस धन से हम जाके दारू पिए, माँ बाप खुश होंगे? और अगर धन धर्म करेंगे तो क्या होगा? खुश हो जाएंगे ना। अगर माँ बाप के दिए हुए धन से अगर हम पाप में लगाते हैं तो माँ बाप कभी खुश नहीं होंगे। अगर हम धर्म में लगाते हैं तो माँ बाप को सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, और उस खुश आनंद में रहेंगे। जब माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं, अगर हम उनके धन से, उनके निमित्त कुछ धर्म नहीं करते हैं, और उसके बाद करते क्या लोग, माँ बाप का धन लेकर के दारू पीते हैं, नाचते हैं, तो माँ बाप जहाँ आत्मा वो है, तो सोचते होंगे ना कि देखो धन ले भी लिया, और जब धर्म मेरे ही धन से इसको धर्म कर रहा है, तभी नहीं कर रहा है, ये पाप कर रहा है मेरे धन से, तो उनको दुख पहुंचता है। जब वो दुखी होंगे, अब निगेटिव एनर्जी आएगी, तो वो प्रभाव परिवार पड़ेगा। शायद वही सवाल का जवाब वो ढूंढ रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है शास्त्र के अनुसार किसी विद्वान से पूछ करके उसके लिए शांति का उपाय करना। इसलिए भी पितृपक्ष आए तो उसमें उनका पितरों का तर्पण करिए, पितरों के लिए दान करिए, उनके निमित्त, उनके नाम से दान, लोग घबराते हैं दान से बड़ा। एन केन विधि कीने दान करई कल्याण। कलयुग में लोग बड़ा अच्छा उपाय जान लिए है ना। क्या कहते हैं कि कलयुग में नाम, भगवान का नाम जप लो, ठीक है, भगवान का नाम केवल कलयुग में नहीं जपना है, सब युग में जपना है, सब युग में जपना है। लेकिन दान, कलयुग में दान का महत्व है। भगवान धर्म के 4 पैर हैं, ठीक है, कलयुग में केवल दान वाला पैर है। तो पितृ के निमित्त दान करना, मंदिर में, किसी विद्वान के पास, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के दान करना, उससे शांत होंगे, उनको सुख मिलेगी। हाँ, तो पंडित जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी पंडित जी। ये पितृ के बारे में जो आप चर्चा किया, अगर जमाए बाप अपन लड़का के कुछ नहीं बताया कि संस्कार क्या है, क्या करना है, और हम अपन श्राद्ध नहीं किया माए बाप के, तो दोष लगेंगे मुझ पर? दोष लगेगा, क्योंकि आप धन ले रहे हैं उनका ना।
अगर वो नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, जी ठीक है, सभी माँ बाप स्कूल में जाकर के हमको शिक्षा थोड़ी देते हैं, नहीं टीचर देता है ना। तो ऐसे हमें भी थोड़ा विद्वान के पास जाना चाहिए, थोड़ा धर्म जानना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप हो सकता है किसी कारणवश न बता पाए हो, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पता करें। हम सब कुछ पता कर लेते हैं, जनता सब पता कर लेती है क्या अच्छा है क्या खराब है। तो इसके बारे अब माँ बाप को दोष नहीं देना चाहिए कि माँ बाप तो हमें कुछ सिखाए ही नहीं। हाँ माँ बाप को खाना सिखाए, चलना सिखाए, हमको आपको कपड़ा पहनना सिखाए, स्कूल भेजे, जी इतना कम सिखाए, बहुत कुछ सिखाए ना। अब थोड़ा सा अपने से भी सीख लीजिए भैया, थोड़ा शास्त्र पढ़ लीजिए, थोड़ा कहीं मंदिर चले जाइए, किसी विद्वान से पूछ लीजिए। तो लोग एक बहाना बना लेते हैं, हम माई बाप न बताइस हमके, माई बाप ने बताया था कि दारू पियो बेटा, सीख गए ना। वही बात तो धर्म भी सीख सकते हैं, थोड़ा कड़ी बातें हैं, लेकिन यह है कि सीखना तो है, नहीं सीखेंगे तो कैसे। जी अगर हम रामायण पाठ किया गुरु जी, दो बार एक प्रश्न है उसमें, राम भगवान का मर्यादा लेके चलना हम लोग को या कृष्ण भगवान के लीला लेके चलना हम लोग? भगवान कृष्ण का वचन चलना, वचन। वो जो कहते उसको मानना है। अच्छा ठीक है, भगवान कृष्ण ने जो किया हाँ वो नहीं। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात को मानो। और भगवान राम क्या कहते हैं, जिस रास्ते में चलता हो उस रास्ते चलो। ये फर्क है। राम जी ने जो किया उसे करना है, कृष्ण भगवान ने जो कहा उसको करना है। जी क्या क्या कहा कृष्ण भगवान ने? बहुत लंबी बात है फिर किसी में बताएंगे। आत्मा अमर है, ये सारी बातें कहते हैं ना। हाँ, तो उस पर विश्वास करिए। और राम जी ने क्या किया, बाप की सेवा की। अब हालत क्या है, आजकल तो बेटे बाप को निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, खुद घर से निकल जाओ, घर की शांति के लिए घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ो। घर छोड़ दिया राम जी ने। और आजकल के बाप बेटा होते तो क्या कहते हैं, पिताजी पापा जी आप दो लोग निकलो, अब राज्य मेरा है, भगो यहाँ से। लेकिन राम जी ने नहीं किया, और राम जी का अधिकार भी था। राम जी कहते हाँ कल तो आप कहे राजा बने तो राजा बन गया मैं, अब क्या आप निकलो, जाओ जेल में। सकते थे, नहीं किया। हाँ जी जी एक ये भी एक बड़ा अंडरडेवलप है, लेकिन शायद इसमें थोड़ा आप बता सकेंगे, समय है आपके। कुल देवता के बारे में कुछ बताएं। कुल देवता कौन है, कैसे उनको पहचाने, जिनके पास जानकारी नहीं है वो कैसे अपना कुल देवी या कुल देवता के जान सकते संसार में जितने जीव हैं सबके गोत्र हैं, और सब गोत्र का एक देवता है। जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि हाँ, बहुत तो आप पहले गोत्र को जानिए। अब गोत्र को जानेंगे कैसे? जी। गोत्र को जानने के लिए है कि आप जैसे सूरीनाम भारत में है, अरे हालैंड में है, तो आप पहले पता करिए आपका परिवार भारत में कहाँ से आया, तो वहाँ से गोत्र पता चल सकता है। अगर एकदम नहीं पता चलता तो काश्यप गोत्र है सबका। कश्यप मुनि के अनुसार। और कश्यप मुनि जो है वो कहाँ रहते थे, कश्मीर। कश्यप मीर से कश्मीर बना है, इसीलिए कहते हैं कश्मीरी पंडित, सब वहीं से आते हैं। हाँ गुरु जी, थोड़ा आप गोत्र के बारे में थोड़ा जानकारी और दे दीजिए कि गोत्र के मतलब क्या है, वो उसका डेफिनेशन जैसे हम करते हैं, क्योंकि लोगों गोत्र को क्या है। हम लोग क्या मानते हैं कि आजकल क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में कि हम बंदर से हम मनुष्य बने, अमीबा से क्या मछली बने, मछली से फिर मेढक बने, मेढक से फिर वो पूंछ कट गई तो थोड़ा कूदने लगे तो धीरे धीरे चलने लगे, तो ऐसे ऐसे बंदर बने, बंदर से अब हम मनुष्य बन गए। ये सिद्धांत एकदम झूठा है और बेवकूफ बनाने का तरीका है। मनुष्य पैदा के संसार बना कैसे, यज्ञ से बना। संसार यज्ञ से बना और मनुष्य यज्ञ से पैदा हुआ। तो ऋषियों ने हवन करके हमको आपको हमारे पूर्वजों को बनाया, यज्ञ से बनाया। तो हम लोग क्या है, यज्ञ की संतान है। हाँ, यज्ञ की संतान, यज्ञ से पैदा हुए। तो हमारे परिवार को या हमारे वंशजों को जिन्होंने यज्ञ से पैदा किया वो हमारे ऋषि, जो जिस ऋषि ने किया वो हमारे गोत्र पुरुष हुए, वो गोत्र, तो उन्हीं के नाम से गोत्र चलता है। कितने ऋषि हुए हैं? 7 ऋषि हैं
वो आकाश में अभी तक है सप्तऋषि, उन्हीं के नाम से सारे गोत्र चलते हैं। अब कुछ लोग नहीं जानते, गोत्र के बाद उपगोत्र आ गए, जो ऋषियों के, जो उनके वंशज हुए, उनके जो परिवार हुए तो उपगोत्र बन गए। बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन गोत्र खोज सकते हैं। गोत्र, संसार जो बना है यज्ञ से बना है, चिड़िया, ये पेड़, ये पौधा, ये पहाड़ सब यज्ञ से बने, और सबका अपना अपना गोत्र है। सबको अपने गोत्र को जानना चाहिए, और गोत्र से फिर आप अपने कुल देवी या कुल देवता को जान सकते हैं। और उसके साथ भी शायद आप बताएं कि एक वेद भी जुड़ा होता है। वेद के जिस मंत्र से हवन किया गया वही मंत्र हमारा है जी। तो ये सब 3 चीज जानना जरूरी है। वेद जानना जरूरी है, शाखा जानना जरूरी है, गोत्र जानना जरूरी है। इतना जानते हुए फिर आगे आप खोज सकते हैं। उससे भी कुल देवी और कुल देवी और कुल देवता जान सकते हैं। अच्छा, तो यही सवाल था आज का। एक नहीं था, कितने थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मंगल करे। और फिर खरमास आ रहा है 16 तारीख से खरमास शुरू होगा। 16 तारीख से खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। खरमास में शुभ कार्य मतलब विवाह नहीं कर सकते, जनेऊ नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत नहीं कर सकते, और गृह प्रवेश नहीं कर सकते। मांगलिक कार्य खरमास में नहीं होते। 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक, 15 जनवरी से फिर शुभ शुरू हो जाएगा। एक महीना मकर संक्रांति। तो भगवान सूर्य, ये शुभ, भगवान सूर्य धीमा चलेंगे, इसके नाते जो है इसमें सूर्य भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। और जब जल देते हैं, जल देना बहुत जरूरी है सूर्य भगवान को। यही है, आप सब करिए। मंगल। जय। जी, अब